शिक्षा यह केवल किताबों और स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या सचमुच हर बच्चे को समान शिक्षा मिलती है? एक तरफ शहरों के बच्चे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और आधुनिक संसाधनों के साथ पढ़ते हैं, तो दूसरी ओर गांवों के बच्चे टूटी-फूटी इमारतों, सीमित किताबों और कभी-कभी शिक्षक तक की कमी से जूझते हैं। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच शिक्षा की असमानता, उसके कारण, उसके प्रभाव और समाज के लिए इससे मिलने वाले सबक। तो आइए शुरू करते हैं एजुकेशन इन इक्वालिटी, रूरल वर्सेस अर्बन स्कूल्स की सच्चाई। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में शिक्षा का विकास हमेशा असमान रहा है। औपनिवेशिक काल से ही शिक्षा मुख्य रूप से शहरों और कस्बों में केंद्रित रही, जहां अंग्रेजों ने प्रशासन और व्यापार के लिए स्कूल और कॉलेज खोले। गांवों में शिक्षा की पहुंच बहुत सीमित रही और अधिकतर लोग परंपरागत, धार्मिक या स्थानीय गुरुकुल व्यवस्था पर निर्भर थे। स्वतंत्रता के बाद भी शहरों में शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ। विश्वविद्यालय, प्राइवेट स्कूल और तकनीकी संस्थान बने, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी रही। हालांकि सरकार ने साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन जैसे कदम उठाए, लेकिन ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई अब भी गहरी है। यह ऐतिहासिक असमानता आज भी दिखाई देती है, जहां शहरी इलाकों के छात्र वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं ग्रामीण छात्रों को बुनियादी शिक्षा पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच असमानता का एक बड़ा कारण उनकी भौगोलिक स्थिति है। शहरी स्कूल अक्सर बड़े शहरों और कस्बों में स्थित होते हैं, जहां सड़कों, बिजली, इंटरनेट और परिवहन जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। यहां तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान होता है और बच्चे भी बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण स्कूल दूर दराज गांवों और पहाड़ी, जंगल या रेगिस्तानी क्षेत्रों में फैले होते हैं। कई बार इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बच्चों को किलोमीटरों पैदल चलना पड़ता है। बरसात के मौसम में नदियां पार करनी पड़ती हैं या ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। भौगोलिक असमानता का असर सीधा शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। जहां शहरी स्कूल आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस होते हैं, वहीं ग्रामीण स्कूल बुनियादी जरूरतों जैसे साफ पानी, पक्की इमारत और शौचालय के लिए भी संघर्ष करते हैं। शहरी स्कूलों में शिक्षा का वातावरण अपेक्षाकृत आधुनिक और सुविधाओं से भरपूर होता है। यहां स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध रहती हैं। बच्चों को खेल कूद, कला और अतिरिक्त गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त साधन मिलते हैं। ऐसा वातावरण बच्चों की रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण स्कूलों में संसाधनों की भारी कमी होती है। कई जगहों पर स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं। बैठने के लिए उचित डेस्क, कुर्सियां तक नहीं होती। किताबों, कॉपी और प्रयोगशालाओं की कमी बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सीमित कर देती है। शिक्षक छात्र अनुपात भी असंतुलित होता है। एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी अंतर स्पष्ट है। शहरों में साफ सुथरे कक्षाओं, रोशनी और तकनीकी उपकरणों के बीच पढ़ाई होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बच्चे कई बार खुले आकाश के नीचे या टूटी हुई छतों वाले कमरों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच असमानता का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों और उनके परिवारों के संघर्ष में दिखता है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को अक्सर स्कूल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों, खेतों या नदियों को पार करके पैदल स्कूल जाना पड़ता है। बरसात या गर्मी में यह और कठिन हो जाता है। गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ घर के कामों, खेतों में मजदूरी या छोटे-मोटे रोजगार में भी हाथ बटाना पड़ता है। कई बच्चों को परिवार की मजबूरी के कारण शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में बच्चों को परिवहन, प्राइवेट ट्यूशन और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। यहाँ जीवन शैली
अपेक्षाकृत सुविधाजनक है और बच्चों को अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई और कौशल विकास में लगाने का अवसर मिलता है। ग्रामीण जीवन शैली का संघर्ष बच्चों को मजबूत और धैर्यवान तो बनाता है, लेकिन शिक्षा के अवसरों की कमी उनके सपनों को सीमित कर देती है। जबकि शहरी जीवन शैली बच्चों को प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक मंच पर तैयार करती है। ग्रामीण और शहरी शिक्षा में असमानता का एक बड़ा कारण आर्थिक स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश परिवार कृषि, दिहाड़ी मजदूरी या छोटे-मोटे रोजगार पर निर्भर होते हैं। इनकी आय सीमित होती है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्च करना संभव नहीं हो पाता। कई बार किताबें, यूनिफॉर्म, बैग या फीस तक भरना कठिन हो जाता है। यही वजह है कि ग्रामीण परिवारों के बच्चे जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर घर की आर्थिक मदद करने लगते हैं। इसके विपरीत शहरी परिवार अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति में होते हैं। वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अतिरिक्त गतिविधियों जैसे खेल, कला, भाषा सीखना में शामिल करवा सकते हैं। इससे शहरी बच्चों के लिए अवसरों का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। आर्थिक असमानता का सीधा असर भविष्य पर पड़ता है। ग्रामीण बच्चों को कम अवसर और कम आय वाले रोजगार मिलते हैं, जबकि शहरी बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरियों तक पहुंच आसान होती है। यह अंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और समाज में अमीरी गरीबी की खाई और गहरी कर देता है। शिक्षा की असमानता केवल किताबों और संसाधनों की वजह से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति से भी गहराई से जुड़ी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अक्सर कुपोषण, एनीमिया और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का सामना करना पड़ता है। स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाएं चलती हैं, लेकिन कई बार भोजन की गुणवत्ता और नियमितता कमजोर होती है। कमजोर स्वास्थ्य और कुपोषण बच्चों की एकाग्रता, स्मृति शक्ति और पढ़ाई में रुचि पर सीधा असर डालते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। छोटे-मोटे रोगों या संक्रमण का इलाज समय पर न मिलने से बच्चे बार-बार स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं। स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी भी बीमारियों का बड़ा कारण है। वहीं शहरी बच्चों को अपेक्षाकृत बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध रहती है। उनके पास साफ पानी, संतुलित आहार और खेलकूद की सुविधाएं होती हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती हैं। इस अंतर के कारण ग्रामीण बच्चों की शैक्षणिक प्रगति धीमी हो जाती है और वे शहरी बच्चों की तरह प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो पाते। ग्रामीण और शहरी शिक्षा की असमानता केवल आर्थिक या संसाधनों की वजह से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और परंपरागत सोच बच्चों की शिक्षा में बड़ी बाधा बनती है। कई परिवारों में अभी भी यह मान्यता है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें घर के काम और जल्दी शादी के लिए तैयार करना प्राथमिकता माना जाता है। इसके अलावा बाल श्रम भी एक बड़ी सामाजिक चुनौती है, जिसमें बच्चे मजदूरी करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। शहरी इलाकों में भी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा का दबाव, प्राइवेट स्कूलों की ऊंची फीस और सामाजिक आर्थिक असमानता। लेकिन फिर भी यहां अवसर अधिक और सोच अपेक्षाकृत आधुनिक होती है। ग्रामीण समाज में शिक्षा की कमी अक्सर सामाजिक बदलाव को भी रोक देती है। वहीं शहरों में शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है और बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की असमानता केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। जब किसी देश के बच्चे अलग अलग स्तर की शिक्षा पाते हैं, तो समाज में अमीरी गरीबी, अवसरों और विकास की खाई और गहरी होती जाती है। यह असमानता हमें यह सिखाती है कि विकास तभी सार्थक है जब वह सबके लिए समान हो। शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वह किसी गांव में रहता हो या किसी बड़े शहर में। सरकार, समाज और परिवार सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को समान संसाधन, पोषण और अवसर मिले। ग्रामीण शहरी असमानता हमें यह भी सिखाती है कि तकनीक और आधुनिक साधनों का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों तक पहुंचे, क्योंकि शिक्षा ही वह शक्ति है
जो गरीबी, भेदभाव और सामाजिक असमानताओं की जंजीरें तोड़ सकती है। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ने का साधन नहीं, बल्कि यह समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। आज हमने देखा कि कैसे ग्रामीण और शहरी स्कूलों के बीच असमानता बच्चों के भविष्य को अलग-अलग दिशा में ले जाती है। संसाधनों की कमी, आर्थिक अंतर, स्वास्थ्य चुनौतियां और सामाजिक जटिलताएं, ये सब मिलकर शिक्षा की खाई को और गहरा बना देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हम सब मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाए, जैसे गांवों के स्कूलों की मदद करना, शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और समान अवसर उपलब्ध कराना, तो यह खाई धीरे-धीरे पाटी जा सकती है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, और जब हर बच्चा बराबरी से पढ़ेगा, तभी समाज सच में आगे बढ़ेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री और शैक्षिक सामग्री आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।